वैरागी, बंदा वीर वैरागी, बंदा वीर वैरागी। बढ़िया। मुद्दा ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहनलाल बड़ोली जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से, और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और वो दोनों ही गोहाना पहुंचते हैं और वहाँ बंदा वीर बैरागी के नाम के नारे लगवाए जाते हैं, जो आप स्वयं भी लगाए हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि बंदा वीर बैरागी तो कोई महापुरुष है ही नहीं। ये खालसा पंथ के महान योद्धा बंदा वीर बहादुर हैं, और बंदा वीर बहादुर का नाम पूरा लेना चाहिए, मान सम्मान के साथ लेना चाहिए। और एक मुद्दा एक और भी है, ये बोलते हैं कि महापुरुष तो सभी के होते हैं। भाई महापुरुष तो सभी के होते हैं, तो आप महापुरुष खालसा पंथ के बोल दो ना, क्या दिक्कत है? महापुरुष का अधूरा नाम क्यों लेते हो? दूसरी बात, इससे पहले माननीय खट्टर साहब थे, और खट्टर साहब जो थे वो आगे पीछे की कुछ जानते ही नहीं है। उनकी राजनीति ही अलग तरह की है। उन्होंने भी पानीपत में ऐसे ही कहा था सिख भाइयों से कि ये जो उन्होंने रोड पे या लकड़ी डाल दी थी, रास्ता रोक दिया था, तो आपस में तनाव हुआ, टकराव हुआ सिख समाज का और बैरागी समाज का। वहाँ खट्टर साहब ने कहा कि बीच बचाव कर दिया, उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये सरासर गलत है। सिख इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा, और जायज़ है कि सिख इतिहास के जो महापुरुष हैं उनका पूरा नाम आप लीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि सिख समाज का कितना स्वर्णिम इतिहास है, बलिदानी इतिहास है। सिख समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी के सभी ने बलिदान दिए हैं, बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। और बंदा वीर बहादुर तो सबसे बड़े बलिदानी हैं, जो अपनी सेना सहित बोटी बोटी कट गए, लेकिन उन खालसा पंथ, वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह बोलते रहे और अपना धर्म नहीं त्यागा, इस्लाम ग्रहण नहीं किया। मामला ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपनी धर्मशालाओं पे लगा के देखो। आप बैरागी धर्मशालाओं पर बैरागियों को गुमराह करके, इसका नाम में बैरागी डाल के आप उनको गुमराह क्यों कर रहे हो? बैरागी समाज को आप गुमराह क्यों कर रहे हो? आने वाले टाइम में बैरागियों के बच्चे और सिख खालसा के बच्चे आपस में टकराव करेंगे और ये सोचेंगे महापुरुष हमारा है, और सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है। सरकार अपनी वोट के लिए दो समुदायों को, दो समाज को आपस में टकराव हो, इसकी रणनीति तैयार कर रही है। आने वाले टाइम में ये भारतीय जनता पार्टी एकदम से चुप हो जाएगी और खालसा पंथ और बैरागियों के आपस में टकराव बनेंगे। जबकि अगर ये मोहनलाल बड़ोली जी और हमारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, ये थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं, तो अपनी धर्मशालाओं पे लगा दो, अपने समाज की धर्मशालाओं पर लगा दो। आपको पता चलेगा कि क्या कारण है। किसी से दूसरे के समाज पे जाके बैरागियों को बहका के तो आप लगा रहे हो। आप अगर महापुरुष मानते हो तो आप दोनों, एक कैबिनेट मंत्री है, एक प्रदेश का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, आप अपनी धर्मशालाओं पे लगा के दिखाओ, बंदा वीर बैरागी बनाओ या इसको और भी कुछ कह लो, तुम्हारी मर्जी, आप लगा के देखो ना। आपके समाज के लोग आपको ही जूत मारेंगे, लेकिन बैरागी बेचारे आपकी बहकाई में आ गए, और आपकी बहकाई के कारण आप उनको जय बुलवा रहे हो, उनको उपयोग कर रहे हो। इसका मतलब ये गलत है। बैरागियों के साथ कोई भी भेदभाव आपका ये नहीं चलेगा। बैरागी अपनी सनातन परंपराओं को अपने महापुरुषों के लगाएंगे। बैरागी मनुस्मृति को भी जानता है, वेद को भी जानता है, वैरागी शास्त्र और शस्त्र को भी जानता है। आपकी तरह से वो भ्रमित नहीं है कि आप बैरागियों को किसी भी तरह से आप अपने पीछे घुमा लो। जो पालतू आपने पाल रखे हैं वो हो सकता है वो आपकी जय बोलते हों, लेकिन बैरागी समाज आपका पालतू नहीं है। इस बात का ध्यान रहे। बैरागी समाज में एक से एक बढ़कर योग्यता रखता है। बैरागी समाज के आदमी प्रत्येक क्षेत्र में उतरणीय हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप उसको बरगला नहीं सकते। कोई भी समाज आपके पीछे नहीं चलेगा। आप अगर कुछ कर सकते हो तो आप अपनी धर्मशालाओं पर लगा के देखो, और फिर हमें जवाब देना। जो आपने कर दिया उसका जवाब आपको आपके समाज वाले खुद देंगे और आपको समाज से बाहर कर देंगे। नमस्कार साथियों।